स्मार्ट स्कोप पर में खुश आप आमदीद। सबको खुश आमदीद। आज की इस हैरान अंगेज कहानी में जाने से पहले एक छोटी सी दोस्ताना दरख्वास्त है। अक्सर देखने में आया है कि हमारे नाजरीन वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को कम से कम एक बार ज़रूर शेयर करें। और आज हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं वो वाकई शेयर करने के लायक है। ये मोहब्बत, जुनून और इंसानी अज़्म की एक ऐसी मिसाल है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ हथौड़े और छीनी से एक पूरे पहाड़ को झुका दिया। ये दशरथ मंजी की कहानी है जिन्हें दुनिया माउंटेन मैन कहती है। जी, लेकिन हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे बल्कि उसके पीछे की नफ्सियात को भी समझने की कोशिश करेंगे। सही, कि आखिर क्या चीज थी जिसने एक आम से इंसान को 22 साल तक एक पहाड़ से लड़ने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, तो शुरू करते हैं उनके पस मंजर से। दशरथ मुंजी 1934 में भारत की रियासत बिहार के गांव गहलूर में पैदा हुए। एक बहुत ही गरीब मजदूर खानदान था। यानी एक बिल्कुल आम सी मेहनत मजदूरी वाली जिंदगी गुजार रहे थे। जी, अपनी बीवी फाल्गुनी देवी के साथ वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश और मुतमईन थे। तो फिर वो कौन सा मोड़ था, वो कौन सा लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया? वो एक बहुत ही गहरा जाती सान्या था। एक दिन उनकी बीवी फाल्गुनी देवी पहाड़ के कच्चे खतरनाक रास्ते पर फिसल गईं और बहुत शदीद जख्मी हो गईं। ओह, मसला ये था कि जो सबसे करीबी अस्पताल था वो 55 किलोमीटर दूर था। 55 किलोमीटर, और बीच में यकीनन वही पहाड़ होगा। वही पहाड़। रास्ता लंबा और दुश्वार था और अफसोस के वो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। और उनके अहलिया, जी, फाल्गुनी देवी का इंतकाल हो गया। यानी जिस पहाड़ ने उनकी बीवी की जान ली, उन्होंने उसी पहाड़ को खत्म करने की ठान ली। ये सिर्फ सड़क बनाने का फैसला नहीं लगता। ये एक अहद था, गम और बेबसी से पैदा होने वाला एक जुनून था। 1960 में उन्होंने एक हथौड़ा और छेनी उठाई। बस यही दो चीजें? जी, और अकेले ही पहाड़ का सीना चीरने का काम शुरू कर दिया। ये तो नाकाबिले यकीन है। अच्छा, गांव वालों का क्या रद्द अमल था जिनके लिए वो ये सब कर रहे थे? शुरू में तो सबने उन्हें पागल समझा, मजाक उड़ाया। यकीनन उड़ाया होगा, एक अकेला आदमी पहाड़ से टकराने चला है। बिल्कुल, लेकिन दशरथ मंजी अपने इरादे पर कायम रहे। वो बस लगे रहे, तन्हा। एक मिनट, 22 साल एक बहुत लंबा अरसा है। वो अपना गुजारा कैसे करते थे? उस काम से तो कोई आमदनी नहीं होती होगी। यही तो उनकी जिद्दोजहद का सबसे हैरानकुन पहलू है। वो दिन में मजदूरी करते थे ताकि घर का खर्चा चल सके। जी, और फिर रात की तारीखी में या सुबह सवेरे जब भी वक्त मिलता जाकर पहाड़ काटते थे। धूप हो, बारिश हो, भूख प्यास, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ एक सवाल जहन में आता है, क्या ये सिर्फ मोहब्बत थी या 22 साल बाद ये एक ऐसा जुनून बन चुका था जो शायद किसी गहरे सदमे से पैदा हुआ था? ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। देखिए, ज्यादातर लोग इसे मोहब्बत की दास्तान ही कहते हैं, लेकिन अगर नफ्सियाती तौर पर देखें तो ये गहरे दुख को एक मकसद में बदलने का तरीका भी था। यानी उस काम ने उन्हें जिंदा रखा? एक तरह से जी, उस काम ने उन्हें टूटने से बचा लिया। ये उनके जीने की वजह बन गया। और ये कहानी एक फर्द के जुनून के साथ साथ क्या ये निजाम की नाकामी को भी न दिखाती है ना? बिल्कुल, जो काम हुकूमत शायद चंद महीनों में मशीनों से कर सकती थी, वो एक शख्स को अपनी पूरी जवानी लगाकर करना पड़ा। यकीनन उनका ये काम सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये हुकूमती बेहिसी के मुंह पर एक तमाचा था। तो आखिरकार 22 साल की इस मेहनत का नतीजा क्या निकला? नतीजा दुनिया के सामने है। उन्होंने 110 मीटर लंबा, 110 मीटर जी, और 9 मीटर चौड़ा और तकरीबन 7.6 मीटर ऊंचा रास्ता बना दिया। इस एक शख्स की मेहनत ने तो वहाँ की पूरी जुग्राफिया ही बदल दी होगी। बिल्कुल, गहलोर गांव से शहर का फासला 55 किलोमीटर से कम होकर सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया। यानी अस्पताल, स्कूल, बाजार, सब कुछ लोगों की पहुंच में आ गया। जी हाँ, और इसी वजह से दशरथ मंजी पहले अपने गांव और फिर पूरे भारत में एक हीरो बन गए। हुकूमत बिहार ने भी आखिरकार उनके काम को तस्लीम किया, उन्हें सरकारी एजाज से नवाजा गया। और उन पर एक फिल्म भी तो बनी थी, मांझी द माउंटेन मैन। जी, 2015 में, जिसने उनकी कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया।
2007 में कैंसर की वजह से उनका इंतकाल हुआ और उनकी आखिरी रसूमात भी मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ अदा की गईं। वो खुद कहा करते थे कि अगर दिल में जुनून हो तो कोई पहाड़ रास्ता नहीं रोक सकता। इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान जब किसी बड़े मकसद से जुड़ जाए तो वो क्या कुछ करने की सलाहियत रखता है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि लगन और जुनून के दरमियान की लकीर कहाँ होती है और क्या ऐसे मामले में इस लकीर के कोई मायने रह जाते हैं। बहरहाल एक नाकाबिले फरामोश दास्तान। यकीनन। अगर आपको ये मुतासिर कुन कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और स्मार्ट स्कोप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मजीद ऐसी सच्ची और हैरान कुन कहानियां सुन सकें।